Welcome back. Hello student. Today we are going to solve exercise 5.3. First of all, before solving it, we learn some formula related to this problem. So we will start the formula. You have to learn. It is very easy formula. सबसे पहले देखो बेटा sin 90 माइनस थीटा. इस पहले वीडियो में भी हमने इस फॉर्मूले को बता दिया, थोड़े बहुत रिवाइज कराते हैं. sin 90 माइनस थीटा गिव्स cos थीटा. cos 90 minus theta, it gives sin theta. tan 90 minus theta, it gives cot theta. As you know that the reciprocal of sin is cosec, so it becomes cosec 90 minus theta. It gives cos का reciprocal क्या sec ना, so it becomes sec theta. Same way reciprocal of cos is sec ना, sec 90 minus theta. It gives cosec theta because the reciprocal of sin is cosec. It gives cosec theta and tan का reciprocal क्या cot ना, तो so cot of 90 minus theta it gives tan theta. बेटा देखो अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा. तो हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इट इज बेस्ड ऑन द कम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कहेंगे साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल इट मीन थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा है. जैसे कि आप पहले से जानते हो कि द टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ वन एंगल इज थीटा देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस थीटा. तो ध्यान दो बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा. cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा. tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा. बस अब साइन कॉस्टिंग याद कर लो. अगर इसका रेसिप्रोकल करते हो तो ये हो जाएगा cosec ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि होगा sec थीटा बिकॉज़ the reciprocal of cos theta is sec theta. Similarly, cos of 90 minus theta is equal to sin theta था, तो कह सकते हैं sec of 90 minus theta is equal to cosec theta because cos का reciprocal cos sec है. तो sec of 90 minus theta becomes cosec theta. देख लो sin का reciprocal cosec है कि नहीं. Similarly, tan of 90 minus theta का reciprocal होगा cot 90 minus theta. Corresponding cot theta का reciprocal क्या होगा tan theta. इससे बेटा बस आप तीन ही फॉर्मूला लर्न करोगे तो ऑटोमेटिक तीन फॉर्मूला क्या हो जाएंगे लर्न हो जाएंगे. बेसिक ये है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, tan का रेसिप्रोकल कॉट है, cos का रेसिप्रोकल सेक है. ठीक है ना. तो आइए इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल फर्स्ट सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का. फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री. बेटा ध्यान दो अभी तक हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े ना 0 to 90 डिग्री वैल्यू भी कुछ कम वैल्यू ही जानते हैं. जैसे sin 0 वैल्यू 0, sin 30 वैल्यू 1/2, sin 60 √3/2, sin 91. तो कैसे ज्ञात करेंगे. तो देखो बहुत सिंपल है. फर्स्ट अपन राइट द सॉल्यूशन गिवन दैट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री इक्वल टू यहां लगाओ. देखो ध्यान दो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को सेलेक्ट करो. चलो पहले न्यूमरेटर को सेलेक्ट किया तो तुम ध्यान दो कि 90 डिग्री में से अगर मैं 72 माइनस करूंगा तो तुम देखोगे 18 डिग्री आएगा. आप चेक कर लो. ऐसे ही अगर 90 डिग्री में से अगर मैं 72 माइनस करूं तो 18 डिग्री 72 करें 18 डिग्री माइनस करूं यहाँ 72 डिग्री आएगा. तो मैं क्या करूं 18 डिग्री को लिखने के लिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करें. 18 डिग्री लिखना हो तो क्या लिखें 90 माइनस 72, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. और डिनोमिनेटर को आप डिस्टर्ब ना करें, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा. अब देखो एक फार्मूला था ना sin 90 माइनस थीटा cos थीटा. तो देखो न्यूमरेटर किस में चेंज हो रहा है cos में. cos ये 72 डिग्री है और नीचे भी cos 72 डिग्री है. ये दोनों कट के एक हो जाएगा. यही आपका आंसर है. तो आप देख रहे हो ना इस टेक्निक में या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर किसी एक को हम क्या करेंगे इसके कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे. देखो 18 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 डिग्री माइनस 18. यहाँ कम्प्लीमेंट्री थोड़े डिवाइड माइनस कर रहा है मतलब हाँ इसका जो कम्प्लीमेंट्री आता है इसका जो कम्प्लीमेंट्री आता है बेटा वो 90 में से माइनस कर रहे हैं. तो थोड़ा ट्रिक जानो. तो एक और ट्रिक बता दे रहे हैं. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अगर न्यूमरेटर को चेंज करोगे तो 90 डिग्री में से अगर 72 डिग्री माइनस करते ही आएगा. या अगर डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो 72 डिग्री होगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री. याद रखिएगा कोई एक करेंगे. ठीक है ना. तो ऐसे ही इस सवाल को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और करके इसी सवाल को दूसरे मेथड से करना है और करके. तो देखो मैं तेज कर रहा हूँ लेकिन आप दूसरे तरीके से करोगे. अब न्यूमरेटर को हम चेंज नहीं करेंगे ये sin 18 डिग्री लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा cos. अब हम 70 डिग्री लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस देखो क्या होगा 18 डिग्री. तो 90 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा होगा.
देखो अब ये हो जाएगा साइन 18 अपॉन साइन 18 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, आप एग्जाम में कोई एक मेथड यूज करोगे, ठीक है ना। बेटा ध्यान देना 72 डिग्री को चेंज किया मैंने 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो आएगा 72 डिग्री, ठीक है ना। तो आप या तो न्यूमरेटर को डिस्टर्ब करोगे या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक ही आप चेंज करोगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Evaluate tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। बेटा मान लेते हैं सोल्यूशन है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री, डिग्री बनाते रहिएगा हल्का सा, ठीक है। देखो न्यूमरेटर को चेंज कर रहा है, tan 90 माइनस क्या लिखेंगे बताओ, सोचो, अपॉन cot 64 को चेंज मत करो, गलती से 26 मत लिख देना, क्योंकि 90 में से अगर 64 घटाओगे तो ही ना 26 आएगा। तुम चेक करो 90 माइनस 64 देगा 26 देगा, तुम चेक कर सकते हो। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, इट गिव्स cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, दोनों सेम है कि नहीं, इसकी वैल्यू 1 हो गया, यही हमारा आंसर है। यहाँ भी इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें न्यूमरेटर को ही चेंज किया। अब देखो डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, आपने इसको नोट कर लिया, एक दूसरे मेथड से देखो इसी सवाल को और करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन cot 64 है ना, तो लिखो cot 90 डिग्री माइनस, बताओ 64 लिखेंगे कि यहाँ 26, बोलो 26, वेरी गुड। तो यहाँ होगा tan 26 डिग्री, नो मोर चेंजेस। बताओ cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, आप प्रैक्टिस कर लो, तो ये होगा 26, दोनों जैसे कट जाएगा बनाएगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, या तो न्यूमरेटर को आप चेंज करोगे या तो डिनोमिनेटर को चेंज करोगे, दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। राइट द सॉल्यूशन, cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। बेटा पहले इसी को चेंज करना है, तो cos 90 माइनस 42 ये वैसे ही रहेगा। तुम देख सकते हो ना कि जो ही हम 90 डिग्री में से 42 डिग्री माइनस करते हैं तो 48 आ जाएगा। बताओ cos 90 माइनस sin थीटा, तो सो cos 90 माइनस 42 डिग्री इट गिव्स sin 42 डिग्री। यहाँ भी वही रहेगा sin 42 डिग्री, डिग्री बनाते रहिएगा, इसकी वैल्यू क्या है 0, ये आपका आंसर है। दूसरा मेथड ये है, मान लो सेकंड मेथड, चलो क्वेश्चन पर लिख लेते हैं cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। बेटा इससे पहले हमने फर्स्ट को चेंज किया था ना, अब फर्स्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, यह है cos 48 डिग्री, लेकिन sin 42 के लिख सकते हैं sin ऑफ 90 माइनस 48 डिग्री। देखो बेटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तुम चेक करो 90 में से 48 माइनस करो तो 42 डिग्री ही आएगा। ये है cos 48, और एज यू नो दैट sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, सो इट बिकम्स sin 90 माइनस 48 इज इक्वल टू cos 48 डिग्री। डिग्री बोलते रहिएगा, इसमें 0 हो जाएगा। यानी या तो आप इस मेथड को अडॉप्ट करोगे या तो सेकंड मेथड को। एग्जाम में कोई एक ही मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सो दैट tan 48 डिग्री इंटू है, बड़ा इंटू है, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला है, सो दैट मींस प्रूव दैट। तो पहले देखो दिस इज द LHS साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लो, तो इसको लिखना पड़ता है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू और लास्ट में है tan 67 डिग्री। बेटा तुम क्या देख रहे हो, क्या किसी tan की जो वैल्यू है डायरेक्ट आप जानते हो नहीं ना। जैसे हम लोग जनरली किसका tan 0 जानते हैं, tan 30 जानते हैं, tan 45, tan 60, tan 90, इसमें से किसी को नहीं जानते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे किसी दो tan को ना हम 90 माइनस में चेंज करेंगे, देखो कैसे। चलो आगे का दो ही सिलेक्ट कर लो। देखो 48 डिग्री को क्या सपोज कर सकते हो, 48 डिग्री इज रिटन एज 90 माइनस, अगर आप 42 माइनस करते हो तो तुम ध्यान दो 48 आएगा, रफ करके चेक कर लो। ऐसे ही 23 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 67। बेटा इस बात को याद रखना, ठीक ना। तो एनी टू, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया। अब सेकंड लाइन से देखो, इस 48 को लिखोगे tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू, और इस 23 को लिखो tan को tan ऑफ
90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ टेन को एक ही तरह लिखो, तो फर्स्ट टेन है, सेकेंड टेन है, थर्ड टेन, फोर्थ टेन, तो थर्ड फोर्थ को डिस्टर्ब मत करो, किसी दो को ही बदलेंगे। 1042 इंटू, बेटा ये ध्यान देना है इसमें इंटू लगा हुआ है, ठीक ना, 10 में इंटू नहीं है, ये 10 ऑफ एंगल है, ये 10 ऑफ एंगल है, और लास्ट वाला है 1067 डिग्री। अच्छा देखो आपने पढ़ा था 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी एक हो जाएगा कॉट 42 डिग्री, ये हो जाएगा 1090 माइनस 67, इसका मतलब ये है कॉट 67 डिग्री, ये है 1042 डिग्री इंटू 1067। अब ध्यान दो, जैसा कि देखो बेटा कॉट 42 डिग्री 1042 दोनों मिलके एक हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है। अगर उस तरह से नहीं समझ तो ऐसे समझो, इसको तुम लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है ना, तो उसके हिसाब से समझो, ये हो जाएगा 1/1042 डिग्री इंटू, ऐसे ही इसको 10 चेंज करो, ये होगा कॉट 67 इक्वल टू होगा 1/10 67 डिग्री इंटू, ये वैसे ही रहेगा 1042 डिग्री, इसको मत डिस्टर्ब करो, और 1067 डिग्री। तो तुम क्या देख रहे हो, इस 1042 डिग्री 1042 डिग्री कटेगा तो 1 टाइम आएगा, और 1/1067 इंटू 1067 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू राइट होता है। बेटा अब आप क्या करो, ये प्रूफ हो गया, अब आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आप कर सकते हो, आप आगे को को डिस्टर्ब मत करो, आप 1042 डिग्री और 1067 डिग्री को ऐसे सेट करो कि 10 ऑफ 90 डिग्री अब माइनस या तो 23 आए, नहीं मतलब 90 डिग्री माइनस 48 लिख दोगे, और 1067 डिग्री लिखोगे 10 ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री, ऐसे ही उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा, नहीं राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आएगी इस केस में भी। इस क्वेश्चन है सो दैट या प्रूव दैट, सेकंड क्वेश्चन का cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री अब माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिख चलो, पहले लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या है, ये लिखो पहले cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू और sin 52 डिग्री। बेटा जैसे कि मैं पहले बताया ना, यहाँ 1 2 3 4 टर्म है, किसी दो को चेंज करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस किसी दो को चेंज कर रहा है। देखो 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, देखो शायद हम लोग 52 लिख सकते हैं क्या, चेक कर लो, 10 में से 2 गया 8 बचा 8, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, 8 में से 5 3, ठीक है। ऐसे ही हम 52 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं, आप सब चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, बेटा यहाँ डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है, इनटू इस cos 52 को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 38 डिग्री, मतलब 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये cos से मतलब ये एंगल हुआ और पूरा ये एंगल हुआ। अब बताओ इस इन दोनों को डिस्टर्ब मत करना, जो का तो लिखना, ठीक है ना, यही ट्रिक है इसमें, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ध्यान देना यहाँ इंटू का साइन है। देखो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin 52 डिग्री इंटू ये होगा cos 90 माइनस sin थीटा, यहाँ भी होगा यानी ये sin 38 हो जाएगा, sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू ये वही है sin 52 डिग्री। तो तुम क्या देख रहे हो, sin 52 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, दोनों सेम तो है, अब बीच में नेगेटिव साइन है, तो हमारा इसको 0 हो जाएगा, यही आपका राइट हैंड साइड है। इस सवाल को दूसरे तरीके से कर सकते थे, बेटा इसको डिस्टर्ब मत करो, पहले टर्म को माइनस, इसको लिख सकते हो sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 इंटू sin ऑफ 90 डिग्री और माइनस 38 डिग्री, तो अंत में हो जाएगा ये cos 52 डिग्री और ये होगा sin cos 38 डिग्री, तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है, आप उस तरीका कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेटा एक चीज और बता रहे हैं, अगर आप क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हो ना बहुत ही अभी शॉर्ट पढ़ रहे हो, इट मीन अभी पूरा चीज बताया नहीं जा रहा है, जब आप +1 में भी जाओगे मतलब लेवल मैथ्स लोगे तो आपको एक फार्मूला बताया जाएगा, cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ a प्लस b, थोड़ा उसको मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट इसका आंसर जरूर ला सकते थे, वो आपके सिलेबस का तो नहीं है लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मैंने sin ऑफ a प्लस b का एक फार्मूला बताया था, दो एंगल का सम और डिफरेंस का फार्मूला क्या बताया था। देखो sin a, मैं थोड़ा यहाँ से लिख दे रहा हूँ,
बस जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको 10th में यूज नहीं करना है। साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब ये है, प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस। मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी, तो कहोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई पूछे व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन ऑफ ए माइनस बी, तो होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या है इसका? इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और नीचे वाले का देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में होता है प्लस, और साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या चेंजेस है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, कास में ये होता है। जबकि साइन में क्या होता है, जब यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ठीक है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए सपोज करता हूँ, इसको मैं बी सपोज करता हूँ, अर्थात कास 38 ए है और 52 बी है, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अर्थात अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, इसको लिखने के बाद सेकेंड लाइन से लिख सकते हो, ये फार्मूला किसका है? ये 38 प्लस 52 का है। अर्थात जोड़ोगे तो आएगा कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो आप इस शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान दो आपके सिलेबस में कास ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला यूज नहीं होगा, कास ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला नहीं यूज है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। बस एज ए नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तब चाहो तो इसको कहीं नोट कर सकते हो और दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, जो आगे चल के काम आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा, if tan 2a is equal to cot of a minus 18 degree where 2a is an acute angle, then find the value of angle a। बेटा देखो बहुत सिंपल है, ये 2a जो एक्यूट एंगल है जैसा कि दिया है, वैसे हमारा जो भी फार्मूला है बन रहा है एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा जाए। एक्यूट एंगल होगा एंगल जो जिसकी वैल्यू 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम। तो देखो गिवन दैट, मैं गिवन दैट वाला पोर्शन लेके चल रहा हूँ। गिवन दैट tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। बेटा आप कैसे करते हैं? एक फार्मूला बताया था, अगर tan अल्फा बराबर tan बीटा हो तो अल्फा इक्वल टू बीटा। इफ sin अल्फा इक्वल टू sin बीटा देन अल्फा इक्वल टू बीटा। इफ cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा देन अल्फा इक्वल टू बीटा। इफ cosec अल्फा इक्वल टू cosec बीटा देन अल्फा इक्वल टू बीटा। ये जो फार्मूला है आपने पढ़ा भी है और ग्रेजुएशन भी कराया था, तब याद कर लो। अगर मान लो हमको जो प्रूफ करना ए की वैल्यू निकालना है ना, तो या तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता या पहला ऑप्शन ये है कि tan को काट में चेंज करो तो दोनों तरफ काट कर हट जाएगा, या इस काट को tan बदलो, जो आपको आसान लगे। तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं tan को काट बदलता हूं। देखो tan थीटा बराबर होता है ना cot 90 माइनस थीटा, मैं पहले ही बोला था, होता है नहीं? cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा करते हो, ठीक ना? तो यहां से लिख सकते हो, आइए देखते हैं। लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज करके cot ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18। देखो जैसे फार्मूला मैंने बताया था ना कि cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हो। अर्थात जहां tan थीटा वहां क्या लिखो, cot ऑफ 90 माइनस थीटा। एक्चुअली हमारा एंगल क्या 2a है, तो जहां थीटा होगा वो 2a में रिप्लेस हो जाएगा फार्मूले में। अब देखो cot ऑफ दिस एंगल इक्वल टू cot ऑफ दिस एंगल, तो बाय प्रॉपर्टी भी है, अब दोनों तरफ cot हट जाता है। ये मत सोचना cot कैंसिल कर दिया जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है प्लीज समझ लो। अगर cot अल्फा बराबर है cot बीटा, उस केस में अल्फा इक्वल टू क्या होता है बीटा, चाहे cot a इक्वल टू cot b हो, दिस इंप्लाई a इक्वल टू b। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। अब दोनों तरफ cot हटा दो, ये होगा 90 माइनस 2a, बेटा हल्का सा यहाँ डिग्री लगा देना, इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, या a प्लस 2a वेरिएबल सेपरेबल करो और 90 प्लस 18 इट गिव्स 3a, और ये होगा 108 ना, देख लो ठीक है। तो a इक्वल टू क्या होगा बताओ, 108/3। तो यहां से जब a की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर आएगा 3 3 का 9 10 36 डिग्री। बेटा ये आंसर है, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। 2a एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो a का डबल क्या है 72 डिग्री, जो कि 90 डिग्री कम है, अर्थात ये हमारा आंसर है। ये एक तरीका हुआ। बेटा जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि या तो tan को काट में चेंज करो या इसी काट को tan में चेंज करो, तो तुम चाहो तो इस काट को tan में बदलो तो भी हमारा आंसर यही आएगा। तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड ये है कि जो आसान वही काम करते हैं। कहो तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ।
तो आइए देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या कर रहे हैं बेटा, कोई एक मेथड यूज करिएगा। गिवन दैट था tan 2a इक्वल टू काट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, तो मैंने क्या किया, tan 2a को tan 2a ही लिखा इक्वल टू इस काट को tan बदला। जैसे मान लो अगर एक काट थीटा होता तो काट थीटा इक्वल टू होता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, जहां थीटा क्या है, a माइनस 18 डिग्री है। देख लो अब देखो दोनों तरफ क्या है, tan से tan हट जाएगा ना, सिर्फ यहाँ बचेगा 2a और यहाँ आएगा 90 डिग्री और माइनस a माइनस 18। तुम सोच सकते हो बेटा। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो 2a इक्वल टू होगा 90 डिग्री और माइनस a प्लस 18, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस से इधर ट्रांसफर करो, तो 2a और प्लस a इक्वल टू होगा 90 प्लस 18 क्या आएगा, 108, जो कि पुराने जैसा है। अर्थात 3a इक्वल टू क्या आया, 108। तो ये बताओ अगर 3a 108 तो a क्या है, 72 डिग्री ना, 72 डिग्री ना, चेक कर लो, 36 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर है। तो बेटा या तो फर्स्ट मेथड यूज करना है या सेकंड मेथड यूज करना, तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट दे दिया, आप कोई यूज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू काट b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखो बेटा, गिवन दैट a tan a इक्वल टू है cot b की। फर्दर वही ऑप्शन बेटा, देखो tan a बराबर cot b है ना, तो एक काम करो, या तो tan को काट में चेंज करो या काट को चेंज करो। काट को tan में बदलो चाहे tan को काट में, आपके पास दोनों ऑप्शन है। चलो हम इसको काट में बदलते हैं। देखो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, अर्थात यहां लिखेंगे cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a होगा। ये तो cot b वैसे लिखोगे। देखो क्या किया मैंने, इस tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि आपको पता है ना cot 90 माइनस a tan a होता है। अब दोनों तरफ cot क्या होगा, हट जाता है ना, प्रॉपर्टी होता है। अगर काट अल्फा बराबर काट बीटा तो अल्फा इक्वल टू बीटा, उस केस में तो क्या आएगा, 90 माइनस a इक्वल टू b। बड़े ध्यान देना, ये काट काटिएगा मत, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, गलत तरीका है, ठीक है ना। इस हिसाब से क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना था, यहाँ डिग्री हल्का सा लगा दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा हैंड प्रूफ। एक तरीका ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। एक दूसरा मेथड है जो आप जानते हो, क्या है देख लो। गिवन दैट तो वही रहेगा, गिवन दैट कोई चेंज नहीं है। अब देखो इस मेथड हम लोग क्या करेंगे, tan a को tan a ही रहने देते हैं। अब इस cot को tan बदलते हैं, तो cot b को लिख सकते हैं ना tan ऑफ 90 माइनस b, क्योंकि हम जानते हैं tan ऑफ 90 माइनस b गिव्स cot b। अब दिस इंप्लाइज दैट tan से tan मान लो चला गया, कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, हल्का सा डिग्री लगा लेना, माइनस b, या दिस इंप्लाई a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही प्रूव करना था, ठीक है, a प्लस b, हैंस प्रूव। बेटा अब जरूरी है कि यही क्वेश्चन हो। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, देखिए, इफ sin a इक्वल टू cos b देन प्रूव दैट a प्लस b 90 डिग्री। यानी मतलब क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जो इफ वाला पार्ट है ना, आप रिप्लेस करो इस वाले पोर्शन को। क्या क्या रिप्लेस कर सकते हो, पहला इस sin a जो है cos a बराबर है, यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ sin a इक्वल टू cos b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन, तब भी तरीका वही होगा। दूसरा tan a काटे हो गया, देखो tan का रेसिपल cot है, उसी तरह देखो अगर मान लो sec है, इफ sec a इक्वल टू cos a, तो देखो क्या ये प्रूफ होगा, नहीं सॉरी, sec a इक्वल टू कोसेक ही कहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेक 90 में क्या होता है, सर यहाँ बी लगा देना, क्या लगा देना, बी। चलो एक बात है, आप जरा ना इसी क्वेश्चन को ना रिप्लेस करके आप इसके लिए जरा सॉल्व करिएगा। इफ sin a इक्वल टू cos b, देखो क्या यही प्रूफ होगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको पहले करो, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, सेम मेथड का क्वेश्चन है, इफ sec a इक्वल टू cosec b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इससे पहले क्या था, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos a इक्वल टू sin b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप आप समझ गए क्वेश्चन कैसे बनाया गया, आप इसको बेटा उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ sec 4a इक्वल टू cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री where 4a is an acute angle then find the value of angle a। बेटा इससे पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं, सेम इसी तरह था, तो पहले गिवन पार्ट लिख चलते हैं। राइट द सॉल्यूशन, गिवन दैट, यानी लिख दिया गिवन दैट sec 4a इक्वल टू cosec
a माइनस 20 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया थोड़ा कि अगर यहाँ सेक है तो यहाँ भी सेक लिखो, सेक के रूप में लिखो, अगर यहाँ कोसेक है तो यहाँ कोसेक लिखो, तो जो आसान हो। तो जैसा कि आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। एक काम करो बेटा, जैसे कि ये सेक थीटा, जहाँ थीटा 4a है इसको हम लिख सकते हैं ना कोसेक और 90 माइनस 4a, अर्थात 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू होगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। आप फॉर्मूला लर्न कर लेना अच्छे से। ट्रिक मैं बता दूं, दोनों तरफ कोसेक कोसेक होना चाहिए, कोसेक कोसेक। देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा, समझ लो। तो आएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। क्या प्रॉपर्टी बताया गया है? If cosec alpha is equal to cosec beta, then alpha is equal to beta. In the same way, if cosec 90 degree minus 4a is equal to cosec a minus 20 degree, this implies 90 minus 4a is equal to a minus 20. इसको आप ऐसे लिखो 90 plus 20 वेरिएबल सेपरेबल का यूज करो, अर्थात a वाले टर्म को पास रखो और नंबर वाले टर्म को उस तरफ ले जाओ। तुम चेक कर लो, सही है। 110 डिग्री 110, ये 5 है। तो बताओ ए क्या आएगा? सोचो, ए इक्वल टू होगा, एंगल इक्वल टू होगा 110 डिग्री अपॉन 5, डिवाइड करो 22 डिग्री है क्या? चेक कर लो, ये आंसर है। थोड़ा वेरीफाई कर लो, 4a एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो बताओ 4 इंटू 22 88 डिग्री, 88 डिग्री क्या है? 90 इसका अर्थात एक्यूट एंगल है, यानी हमारा सोल्यूशन सही है। ठीक है ना, ये हमारा तरीका हुआ। बेटा इस सवाल को दूसरे मेथड से लगा सकते हैं, जैसे हमने सेक को कोसेक में चेंज किया। सेकंड तरीका मेथड ये होगा कि अब हम ना कोसेक को सेक में बदलें। तो देखो देख लेते हैं, यहीं पे आप एग्जाम में कोई एक मेथड यूज करोगे तो यहाँ लिख देना पहले गिवन दैट, मैं इसको बेरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो पॉज बटन दबा के। ठीक है, चलो। और मान लो बेटा यही सवाल को हम दूसरे मेथड करते हैं, ये गिवन दैट है, अगली लाइन समझो। अब हम ना सेक को ना कोसेक नहीं करेंगे, हम लोग सेक को सेक ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कोसेक को सेक लिखते हैं। सोचो कोसेक देखो सेक 90 माइनस थीटा ना, ये कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब है कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस, और थीटा हमारे लिए क्या? a माइनस 20 है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस 20। अब देखो दोनों तरफ सेक से हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 4a इक्वल टू 90 और डिग्री माइनस a माइनस 20, हल्का डिग्री लगा लेना। दिस इंप्लाइज 4a इक्वल टू होगा 90 माइनस a और प्लस 20, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इधर माइनस इधर ट्रांसफर करो, ये बिकम्स 5a और 90 प्लस 20 गिव्स 110। तो a इक्वल टू क्या होगा? 110 अपॉन 5 अर्थात 22 डिग्री आएगा। इससे पहले ये हमारा आंसर आएगा। तो बेटा आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैंने दोनों मेथड से बता दिया, और वेरीफाई भी कर सकते हो। 4a जो है एक्यूट एंगल होगा, तो आप देखो कि 4 इंटू 22 क्या होगा? 88 डिग्री होगा, जो कि एक्यूट एंगल है, अर्थात a बराबर 22 डिग्री हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन है अगला, इफ a b and c are interior angles of a triangle abc, then show that sin of b plus c upon 2 इक्वल टू है cos of a by 2। बेटा देखो कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। देखो abc क्या है? इट इज द एंगल ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। मान लो थोड़ा ज्योमेट्री बना के समझाते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ध्यान में रखो, राइट एंगल ट्रायंगल बल्कि सिंपली ट्रायंगल है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में एबीसी और इंटीरियर एंगल है, तो उसके से प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए। जैसा कि आपको पता है ना कि इन ट्रायंगल द इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 80 डिग्री के बराबर होता है। तो ऐसे समझो, पहले ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी बी है ए। बेटा यहाँ एंगल का सिंबल नहीं बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एंगल मान लो बना होता है, तो आप सिंपली इसको एंगल ए पढ़ोगे, लेकिन ए मत पढ़ना, एंगल ए पढ़ना। देखिए एंगल का सिंबल मत बनाना। सिंस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये कहाँ से लिखा? आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ चाहो तो इसका सपोर्टिंग स्टेप जो लिखना चाहिए, इट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ लिख दीजिएगा कि एज वी नो दैट इन अ ट्रायंगल एबीसी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जरूर लिखना। अब जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बेटा ये सोल्यूशन है। देखो b प्लस सी एक तरफ है, a एक तरफ है, तो काम करो b प्लस सी को अपने पास रखो। दिस इंप्लाई b प्लस सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री और माइनस है, लिख सकते हो ना। अब देखो क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो b प्लस सी अपॉन 2 है, इससे ये आइडिया लग रहा है कि दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो,
अर्थात 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ। बस दिस इंप्लाई लगा के लिखो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 और माइनस a अपॉन 2। अच्छा 180 माइनस a अपॉन 2 क्या होगा? इसका मतलब होता है 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। इसका मतलब होता है 180 अपॉन 2, थोड़ा और समझा देते हैं, अब माइनस a अपॉन 2। और ये वैसे भी लिखो क्या, सॉरी b प्लस सी अपॉन 2। तो तुम देख लो अब क्या मिला, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, दिस इंप्लाई दैट b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, ये हो गया 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, साइन है इधर कास है, दोनों तरफ साइन ले लो। दिस इंप्लाई दोनों तरफ साइन ले लो, कुछ लिखना नहीं, बस इंप्लाई लगा के साइन लगा दो दोनों तरफ। साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2, ये होगा साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2। जैसा कि तुमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो बताओ ये क्या बन गया, cos a बाई 2। ये लेफ्ट हैंड साइड तो वही है। इस क्वेश्चन में ना तो मैंने एलएचएस लेके चला है, ना तो आरएचएस लेके चला है, और हमारा आंसर देखो आ गया। यही सीधे करना था, हेंस अब थोड़ा रिवीजन कर लो कैसे किया, वेरी सिंपल है। देखो दिया है इस ट्रायंगल एबीसी के लिए, एबीसी और द इंटीरियर एंगल है, देन प्रूव दैट sin ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos a बाई 2। सबसे पहले हम जानते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रायंगल। सपोर्टिव स्टेटमेंट जो लिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो भी प्रूव करना है उसमें b प्लस c एक तरफ है एक उस तरफ है, तो b प्लस c इक्वल टू लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस है। अब अगली लाइन से समझो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, क्यों? क्योंकि देखो b प्लस c अपॉन 2 यहाँ है, तो b प्लस c अपॉन 2 यानी 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 2 जो है 180 को भी डिवाइड करेगा और a को भी डिवाइड करेगा। जब 2 180 को डिवाइड करेगा तो 90 होगा और a बाई 2 हो जाएगा। अब यहीं पे क्लू है, तुम देख रहे हो इधर साइन है, साइन के बगल में, इधर मत देखो, पहले साइन है तो दोनों तरफ साइन लगा दो। तो साइन ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू होगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2, और आपको पता है साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या होता है, cos a बाई 2। किस फार्मूले से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था बेटा, ये खत्म हो गया। देखो अब जरूरी नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे tan होता, एक्चुअली हम क्वेश्चन बदलते हैं, tan होता यानी प्रूफ हम क्वेश्चन बदलना है, तो यहाँ तुम पहले काट लीजिए, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, cot a by 2। अब तुम्हारा क्वेश्चन है इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन शो दैट tan ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cot a by 2। तो मेरा क्वेश्चन ये वाली लाइन वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये भी कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज, बस जानते हो चेंज नहीं होगा। मैं क्वेश्चन बदल दिया बेटा, नया क्वेश्चन समझ लो है। अब यहाँ पे ना तुम दोनों तरफ tan लगा दो, tan ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू होगा tan ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब बताओ, अब सोचो, tan ऑफ b प्लस c बाई 2 तो वही है, tan ऑफ b प्लस c बाई 2, नो मोर चेंज। लेकिन तुम जानते हो ना tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot a बाई 2 हो जाएगा। अब देखो प्रूफ हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइन हो, कास हो, tan हो, कोसेक से हो, सेक हो, काट हो, जैसा भी क्वेश्चन चेंज होगा वही दोनों तरफ लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप करेंगे, आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 2-3 और मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट आई होप समझ लेंगे। दूसरी बात, जब आप ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री ले रहे हो, तो तुम इस बात का भी ध्यान रख किस 2 एंगल को पास रखना है, किस तीसरे एंगल को 180 के पास ट्रांसफर करना है, डिपेंड करता है यहाँ है क्या। जैसे यहाँ b प्लस सी था तो मैंने b प्लस सी रखा, अगर यहाँ c प्लस ए होता तो यहाँ c प्लस ए रखता, उधर भी रखता, अगर यहाँ a प्लस बी होता यहाँ a प्लस बी होता, उस तरफ c रखते, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द trigonometric रेशियो, इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratios ऑफ एंगल्स 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बेटा देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको 67 डिग्री और 75 डिग्री को ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो न्यू एंगल बनेगा वो 0 और 45 डिग्री के बीच में लाई करेगा। देखो कैसे, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, गिवन दैट, यानी गिवन दैट sin 67 डिग्री एंड प्लस cos 75 डिग्री इक्वल टू, जैसे समझाते हैं, रफ कर लो। अगर तुम रफ करो, 90 में से 67 घटाओ तो 23 आएगा, तुम चेक कर लेना। और वैसे ही अगर 90 में से 75 माइनस करो तो आएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री।
तो एक काम करो, क्या हम 67 डिग्री को 90 माइनस 23 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? आप चेक कर लो, जो ही 90 में से 23 डिग्री माइनस करोगे ना तो ये 67 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही cos 75 डिग्री को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री। चेक कर लो, 90 में से 15 घटाएं 75 आता है। जैसा कि आपको पता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, अर्थात ये क्या बनेगा cos 23 डिग्री प्लस ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो ये हो जाएगा sin 15 डिग्री। अब क्वेश्चन को जरा, अभी हमारा आंसर है, अब कैसे जाना, वैल्यू थोड़े निकाल लिए, बस ये कह रहा है जो एंगल होना चाहिए ना वो 0 और 45 डिग्री बीच में लाई करना चाहिए। देख लो 23 डिग्री 15 डिग्री बोथ आर लाइज बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर है। कैसे किया बेटा, ये थोड़ा सा मैं रफ वर्क किया, एज ए प्रैक्टिस आप समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे। बेटा थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए आप रेफरेंस बुक चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सहारा ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इस पे और क्वेश्चन लगेगा, फिलहाल आप इतना लगा कर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।